हिंदी सिनेमा के ज़्यादातर गीतों के तैयार होने के पीछे एक दिलचस्प कहानी होती है। ऐसा ही एक गीत है 1971 की फिल्म हाथी मेरे साथी का। इस सुपर डुपर गीत के बोल है, दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे। दरअसल इस सुपरहिट गाना एक ताना यानी कि एक कमेंट था जो लोकप्रिय गीतकार आनंद बख्शी ने मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी पर किया था। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि प्यारेलाल जी ने बड़ी खूबसूरती से इसे एक सुपरहिट गाने में बदल दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि महान संगीतकार प्यारेलाल जी एक दौर में अपने क्रिएटिविटी से रत्ती भर भी समझौता नहीं किया करते थे। सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे और जितने भी बड़े प्रोड्यूसर क्यों ना हो उनकी भी जी हुजूरी नहीं किया करते थे। प्यारेलाल जी के दोस्त अक्सर उन्हें थोड़ा सोशल होने और प्रैक्टिकल होने की सलाह दिया करते थे, मगर प्यारेलाल जी पर उसका कोई असर ही नहीं पड़ता था। उनके इन्हीं दोस्तों में से एक थे मशहूर गीतकार आनंद बख्शी साहब। एक रोज़ सुबह सुबह आनंद बख्शी साहब प्यारेलाल जी के घर पहुँचे। बातचीत करके चाय पीने के बाद बख्शी साहब ने एक कागज़ निकालते हुए कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक कविता लिख कर लाया हूँ, सुनोगे तो शायद बात समझ में आएगी। प्यारेलाल जी भी हल्के फुल्के मूड में थे, उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दिया। तो बख्शी साहब ने कविता पढ़ने शुरू की। कविता के बोल कुछ इस तरह थे, दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, खेल यहीं रोज़ सुबह शाम करो प्यारे। बख्शी साहब ने साथ साथ हाथों के इशारों से एक्ट करके बोल को एक्सप्लेन करके समझाने लगे। कविता सुनकर प्यारेलाल जी मुस्कुरा दिए। बख्शी साहब को लगा कि बात समझ में आ गई है, लेकिन प्यारेलाल जी के दिमाग में तो एक सिचुएशन चल रही थी। ये सिचुएशन थी फिल्म हाथी मेरे साथी की। इस सिचुएशन में उन्हें ये कविता एकदम फिट लगा। प्यारेलाल जी ने तुरंत आनंद बख्शी साहब को साथ लिया और लक्ष्मीकांत जी के घर पहुँचे। जब लक्ष्मीकांत जी को ये बोल सुनाया गया तो उन्हें भी पसंद आया। फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बेमिसाल जोड़ी ने वहीं बैठकर इस बोल पर धुन तैयार कर डाली। धुन कंपोज करने के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी जा पहुँचे फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर के दफ्तर। जब उन दोनों ने सुना तो उनको भी ये धुन बड़ी अच्छी लगी और अगले ही हफ्ते गाना मशहूर गायक किशोर कुमार की आवाज़ में रिकॉर्ड कर लिया। फिल्म में इस गाने को फिल्माया गया उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना पर, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से इस गीत को अमर और यादगार बना दिया। किसी ने खूब कहा कि बॉलीवुड के गाने फिल्म की कहानी को सजाने संवारने का काम करते हैं। ये गीत अपने आप में एक मिसाल है कि किस तरह एक महान संगीतकार किसी ताने यानी कमेंट को भी बेहतरीन गीत में बदल देता है। यह फिल्म 1971 की सबसे ज़्यादा व्यावसायिक सफलता अर्जित करने वाली फिल्म थी। तो आप लोगों को कैसा लगा यह किस्सा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।